फिर भी नेता विकास को छोड़कर राष्ट्र में धर्म के नाम पर लोगों को क्यों बांट रहे हैं? सरकार ने इतने रुपए जो राष्ट्रीय आवास योजना के नाम पे आवंटन दिए हैं वो किस लिए दिए गए? 1,47,000 करोड़ आवास योजना के लिए पास किया जाता है, 2022 का लक्ष्य दिया जाता है, लेकिन बिहार में फिर भी गांव अभी भी लगभग 70 से 60% घर कच्चे के हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, बता दूं अभी बिहार में चल क्या रहा है। वैसे तो मैं बिहार के आज परिस्थिति की बात करने जा रहा हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 महीनों में जो बिहार की हालत होती है उस पर आज एक नज़र डालेंगे। वैसे बिहार में जब जब मुसीबतें आई हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के राजनेता और बिहार के विपक्ष में रहने वाले जो भी नेता हैं, जो सत्ताधारी हैं, उनका एक अलग ही बहाना हो जाता है। वैसे बिहार में भी आरजेडी की सरकार है, आरजेडी नहीं, जदयू और आरजेडी की मिली में सरकार है। नीतीश कुमार यहाँ के प्रधान हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी विपक्ष में है। लेकिन बिहार में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, बीते 2 महीनों से बिहार में लगातार गांव में आगजनी हो रही है। आखिर आगजनी हो कहाँ रही है? आगजनी उस सुदूर इलाके में हो रही है जहाँ के हर एक घर कच्चे के हो रहे हैं, जहाँ गांव में लोग फूस के घर में रहते हैं। वैसे फसल का मौसम है, फसल कटाई, फसल के दौनी के समय भी कुछ हादसे हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट लगने का भी बहाना लग जा रहा है। लोग चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, उस दरमियान भी आग लग जा रही है हवा तेज होने के कारण। लेकिन इसमें आप सोचेंगे कि राजनीतिक बात क्या है, तो बता दूं 2015 से अभी तक 2022 तक का लास्ट उद्देश्य था कि भारत के लगभग हर एक गाँव में घर पक्के के हो जाने चाहिए थे। लेकिन क्या बिहार में अभी तक कितने घर पक्के के हो चुके हैं? 2022 तक का अंतिम तिथि था, 2024 तक बढ़ा के कर दिया गया। कई करोड़ों रुपए उसके लिए आवंटित किए गए हैं, लेकिन अभी भी बिहार में आवास पूर्णतः नहीं बना है। वैसे तो साल में अनुमानित कहा जाए तो 1 से 1.5 लाख घर बिहार में जल जाते हैं। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि इतने घर जल कैसे रहे हैं। अगर घर पक्के के हो गए तो फिर जल कहाँ से रहे हैं? मैं पेपर में लगा दूंगा, पेपर कटिंग है मेरे पास। एक पेपर है भास्कर। अब देखिएगा, आग से 50 परिवारों के 70 घर जले, लाखों के हुए नुकसान। दूसरा है, शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 8 घर जल के राख। और इन घरों में जो आग लग रही है ये कोई हवेली और पक्के के घर नहीं है। आप बताएं कि अगर यूं ही गरीबों के घर जलते रहें और अमीर राजनेता उनके घर पर रोटियां सेके उनके राख में, तो आप सोचिए बिहार का तरक्की कैसे होगा। वैसे पटना में भी बाबाओं का खेल चल रहा है। बिहार जब जब बिहार मुसीबतों से घिरा है तब तब कहीं ना लोग धर्म के नाम पर, राजनेता धर्म के नाम पे फिर से लोगों को बहला रहे हैं। विकास की बात करने की जब बात आती है तो लोग राजनीतिक में धर्मवाद को प्रमोट करते हैं। विपक्ष वाले धर्म के नाम पे भी उनको विरोध कर रहे हैं, और जो पक्ष में है, जो सत्ता में है, उनका तो बात ही अलग है। वो कभी भी विकास के दरिया में, कभी भी जो गरीब है उनको गोता लगवाने की बात नहीं करते हैं। लेकिन सूखे पर रहने के कारण लोगों पे लालच लगाना, एक दूसरे पे सरकार हमेशा यही करती आई है। बता दें कि 2015 से 17, 17 से 19 और 19 से 22 तक 3 फेज में आवास योजना को बांटा गया था, जिसमें बिहार के अलग अलग जगहों पर और पूरे देश में सभी राज्यों के अलग अलग गांव, कस्बे, शहर में जो भी नियम थे उसके आधार पे पक्के घर बन जाने चाहिए थे। 1,47,000 करोड़ की लागत जो सरकार ने आवंटन किया था राष्ट्रीय आवास योजना को लेकर। आप सोचिए कि आखिर बिहार जैसे राज्य में जहां बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य इस तरह बढ़ चुकी है, लोगों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है और शिक्षा की स्थिति किस तरह चौपट हो रही है, उस पर सरकार ध्यान नहीं देती है। और विपक्ष की बात रही तो विपक्ष राम नाम, हनुमान नाम और धर्म के नाम पर अब लोगों को एकजुटता कर रही है। वैसे राजनीतिक में हमेशा से हुआ है, आरजेडी ने हमेशा से ही एक समीकरण तैयार किया, बीजेपी ने उसको तोड़ने के लिए दूसरा समीकरण किया तैयार। लेकिन विकास की बात कहते तो सभी लोग हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। नीतीश कुमार जी कई वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और कुछ कार्य उनके भी पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन फिर भी आखिर क्यों बिहार में बेरोजगारी चरम पर है? आखिर क्यों बिहार में विकास पे लोग बात नहीं कर रहे हैं? आखिर विपक्ष में रह रहे पार्टियां क्यों बिहार के लिए नहीं सोच रही हैं? और केंद्र में रही बीजेपी पार्टी भी बिहार के लिए आखिर क्या सोच रही है? इस बात
का तो पूरा जग जाहिर है। और जिस तरह बिहार में जो भी हालत है लोगों की, और जो आग में मैं मुद्दा आज इस बात का आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि बिहार में आखिर आगजनी हो जो रही है उस पर कंट्रोल कब किया जाएगा। वैसे तो आगजनी को हम प्राकृतिक आपदा के रूप में ले रहे हैं कि ये प्रकृति का एक आपदा है, प्रकृति के द्वारा, लेकिन क्या वो आग अमीरों के हवेली तक पहुंच रही है? क्या वो आग पक्के के घर तक पहुंच रही है? क्या वो आग उन लोगों और उन नेताओं के घर पे पहुंच रही है? नहीं, वो आग सिर्फ गरीब के झोपड़ी तक पहुंच रही है और गांव में पहुंच रही है, उन किसानों के फसलों को जला रही है जिनके घर कच्चे के हैं। आखिर घर कच्चे के हैं तो आवास योजना के नाम पे 1,47,000 करोड़ रुपए क्यों लूटे जा रहे हैं? सरकार ने इतने रुपए जो राष्ट्रीय आवास योजना के नाम पे आवंटन दिए हैं वो किस लिए दिए गए हैं? क्या सिर्फ सरकार अपने चुनाव के लिए इन सब पैसों का दुरुपयोग करेगी? क्या प्रखंड विकास पदाधिकारी कभी इन सब मामलों पे जांच नहीं करेंगे? क्या ऐसे बहुत सी योजना है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के नाम पे सरकार लाती है और वो प्रखंड तक ही स्थिर रह जाती है, और जिसके नाम पे पैसे उठा लिए जाते हैं, दोबारा उस योजना को खंगाला भी नहीं जाता है। मैं ऐसे भी अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ऐसे बहुत सारे गांवों में पंचायत भवन, सामुदायिक भवन के नाम पर अभी तक करोड़ों रुपए ब्लॉक स्तर पर उठा लिए गए हैं, जो घर अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुई है। आखिर इसमें गलती किसकी है? क्या विकास पदाधिकारी प्रखंड के हैं जो उनकी गलती है, जो पंचायत के प्रधान मुखिया हैं उनकी गलती है, या जो भी सरकार में है, या पंचायती राज की गलती है, या होम मिनिस्टर की गलती है, या चीफ मिनिस्टर की गलती है? आखिर किसकी गलती है कि 1,47,000 करोड़ आवास योजना के लिए पास किया जाता है, 2022 का लक्ष्य दिया जाता है, लेकिन बिहार में फिर भी गांव अभी भी लगभग 70 से 60% घर कच्चे के हैं? आखिर ये क्यों है? उसमें भी कुछ घर बने हैं तो लोगों ने कर्ज लेकर खुद से या अपने कमाई का जो धन है उसे खर्च कर बनाया है, जो फिर किसके नाम पे राष्ट्रीय आवास योजना में उतने रुपए आवंटित किए गए। और उसके बाद रह गई बात कि आखिर फिर भी नेता विकास को छोड़कर राष्ट्र में धर्म के नाम पर लोगों को क्यों बांट रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, और अगले वीडियो में आपको किस विषय पर वीडियो देखना है उस पर बात कमेंट में लिखिएगा कि आपको गांव में जो विकास है उस पर किस तरह का वीडियो आपको चाहिए। मैं उस तरह का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और गांव जाकर ग्राउंड पे आप लोगों को सच्चाई का जो है वो दर्शन कराऊंगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि बीजेपी ये दोषी है आवास योजना को लेके, आरजेडी दोषी है, यहाँ के नेता दोषी हैं, या जनता मूर्ख है जो उनके कारण धर्म में बट के हमेशा बहक जाती है और गलत लोगों को वोट कर देती है। नमस्कार, जय हिंद।